पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हाथी, बदमस्त हाथी, तगड़ा हाथी बिल्कुल पागल हो गया है, सठिया गया है और वो हाथी पागलपने में अपनी सूंड को इधर उधर मारे जा रहा है और जो कुछ उसके सामने आता है वो बिल्कुल उसे रौंदे जा रहा है। ये हाथी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, पागल हो गया है, उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है और वो हाथी टकरे दिए मारे जा रहे हैं और अपने आप को लहूलुहान कर रहा है। लेकिन हर तरफ जो कुछ सामने आ रहा है, जो चीज सामने आ रही है, ये हाथी उसके साथ टकरे मार रहा है। आप सिर्फ मंजरनामा पाकिस्तान का इस वक्त देखें, ऐसा महसूस होता है कि ये जंगज़दा मुल्क है, यहाँ पर कोई जंग लगी हुई है, यहाँ पर कोई दुश्मन फोर्सेज हैं, उनके कोई टैंक्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। यानी पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके तमाम तर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तमाम तर चीजों को बंद कर दिया गया है। यानी स्कूल, कॉलेज, ये तो जंग, जब जंग एक्टिव वॉर हो रही होती है, यानी टैंक सड़कों पर होते हैं, दूसरे ममालिक की फौज सड़कों पर आ जाती है, तब जाकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शायद तब भी बंद नहीं किए जाते कि तालीम का निजाम ना रुके, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ना रुके। लेकिन पंजाब के अंदर सब कुछ बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज़, वो आज ये लिख रहा है कि इस वजह से बंद कर दिया गया कि जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है पाकिस्तान के, वो जो एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज की वजह से इतना पागलपन है या इतने कोई सठिया गए, इतने बुज़दिल, इतने डर गए कि इन्होंने सब कुछ बंद करके रख दिया गया है। और दूसरी तरफ हुआ क्या है, जो इतलात आ रही है कि पंजाब भर में 300 से ज्यादा तालिब इल्म, और वो स्कूल के यूनिफॉर्म में, स्कूल की वर्दियां उन्होंने पहनी हुई है, स्कूल के यूनिफॉर्म में, कॉलेज के यूनिफॉर्म में, उन्हें जनाब उनके ऊपर मुकदमात कर दिए गए, उन्हें अंदर डाल दिया गया है। और अभी जो खबरें आ रही है कि लाहौर के अंदर अदालत ने तमाम तरह स्टूडेंट्स को बरी कर दिया, फारिग कर दिया, जेलों में भी फारिग कर दिया है। लेकिन 300 से ज्यादा तालिब इल्म, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स, वो लोग जिन्होंने अपना कॉलेज अभी मुकम्मल करना है, जो कॉलेज के अंदर मौजूद है, लेकिन उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एक धब्बा लगा दिया है पंजाब की गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज की बदमस्त गवर्नमेंट ने, इस बदमस्त हाथी ने उनके ऊपर थप्पा लगा दिया है, उनके ऊपर एक काला काला दाग लगा दिया है कि जनाब ये इनके ऊपर एफआईआर, मुकदमात, केस। और बल्कि मैं देख रहा था आजमा बुखारी साहब, यानी मुझे समझ नहीं आती कि मुंह के अंदर तेल लगाकर ये बाहर निकलते हैं या मुंह अपनी जुबानों पर इन्हें कंट्रोल नहीं है। वो आकर ये कहती हैं कि पंजाब के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने 9 मई पार्ट 2 किया है। 9 मई पार्ट 2, 9 मई जिसे रियासत के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है, 9 मई जिसे पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है, 9 मई जो एक ऐसी बदनुमा तारीख है, एक ऐसा बदनुमा वाकया है कि जहां पर हमारी हसास तंसीबात के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आज तक यानी माएं रो रही हैं, माएं बिलख रही हैं, ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स ने, तालिब इल्मों ने 9 मई पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। ये बात ध्यान में रखें कि इसी तरह की फिरौनियत, इसी तरह का पागलपन हसीना वाजिद के ऊपर भी शामिल था। हसीना वाजिद भी इसी तरह की गुफ्तगू करती, वो कहती है स्टूडेंट्स दहशतगर्द हैं, इन्हें कुचल दो, इन्हें मार दो, इन्हें बिल्कुल जो आप कर गुजरते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्म के साथ कर गुजरे। और यही काम इस हुकूमत ने इन तालिब इल्मों के साथ किया है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ, बल्कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिब इल्म, जो वाकया रिपोर्ट हुआ, जो इनके मिनिस्टर ने आकर तस्दीक की है, उसके ऊपर रिपोर्ट करने वाले 50 से ज्यादा साफियों के ऊपर मुकदमात कर दिए गए हैं। शाकिर महमूद साहब को और जो समीना पाशा साहब आए, मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, एक इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए, यानी एक एक सीढ़ी चढ़कर ये लोग ऊपर आए हैं। और ये पैराशूटर्स नहीं है, ये बल्कि नीचे से ग्राउंड रोटर्स हैं, जो ग्राउंड से उठकर एक एक सीढ़ी चढ़कर इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। और चूंकि गैरतमंद है, चूंकि दिलेर हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उससे मुतासिर या इनके हकूक के ऊपर भी इस्तेसाल इनका किया गया है, लिहाजा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ कमेंट्री करते हैं और वहां पर खड़े हैं। समीना पाशा साहब एक फैमिली की वो देखभाल करती हैं, उन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया। फिर शाकिर महमूद साहब को जॉब से निकलवा दिया गया। लेकिन वही वाली बात है कि नौकरी शोकरी गई थी इस वक्त तेल लेने। इस वक्त जो हालात हैं, हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज बनता है कि वो बोले, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, पूर्ण तरीके से एजिटेट करे, सड़क के ऊपर मौजूद हो, यूट्यूब पे मौजूद हो, फेसबुक पर मौजूद हो, ट्विटर पर मौजूद हो, इसके हवाले से आवाज उठाए, बोले और हर तरह का अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। क्योंकि ये जो एक खूनी आईनी तरमीम करने जा रही है, आईनी तरमीम नहीं है, ये खूनी आईनी तरमीम है, ये एक ऐसी काली आईनी तरमीम है, ये ऐसी खूनखार किस्म की आईनी तरमीम है, एक ऐसी बदमाश आईनी तरमीम है कि अभी तक ये हुई नहीं है। तो उससे पहले किसी का बच्चा गायब है, किसी के बच्चे का मांस नोचा गया है प्लास के साथ, किसी के बच्चे को उठा लिया गया है, किसी की बेगम को उठा लिया गया है, किसी की नस्लों ने लगाकर, 7 नस्लों ने लगाकर जो प्लाजे प्रॉपर्टीज बनाई थी, वो तमाम तार रौंद दी गई हैं, वो तमाम तार गिरा दी गई हैं। माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, वालिदैन रो रहे हैं। इंतजार हुसैन पंचोदा साहब, उन्हें उठाया गया था, वो मंजर से गायब है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ उनकी पार्टी की मुलाकात नहीं हो पाती, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि इस मामले को मजीद तूल दे दिया गया है। तो बिल्कुल इस खूनी आईनी तरमीम के लिए तमाम तार हथकंडे हर हद से गुजरने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अंदाजा यहां से लगा लें कि जो पाकिस्तान की फौज है और रेंजर्स है, यानी फोर्सेज है जो पाकिस्तान की, उन्हें मजीद तोसी दे दी गई है कि वो इस्लामाबाद के अंदर मजीद रह सकती है। हालांकि उन्हें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब उन्हें मजीद एक नोटिफिकेशन के जरिए तोसी कर दी गई, मजीद इस्लामाबाद में स्टे कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि प्लान कोई और है, इसका मतलब है कि डिजाइन कोई और है, इसका मतलब है कि कहानी कोई और है। और आप यहां से अंदाजा लगा लें कि रात 1:30, 2, 3 बजे, यानी जब हम लोग तो खैर उस वक्त आधी नींद पूरी कर चुके थे, सारी दुनिया सोई हुई थी, उस दौरान बिलावल भुट्टो, जरदारी, शहबाज शरीफ और ये सारे जनाब वो बिल्कुल भागते हुए, ऐसा लगता है जैसे पीछे किसी ने हंटर पकड़कर कहा ना पहुंचो पहुंचो, और ये सब भागते हुए वहां पर मौलाना साहब के पास गए। मौलाना साहब की घुटने इन्होंने पकड़े हुए हैं। एक बात तो पाकिस्तान में माननी पड़ेगी, और शायद ये मौलाना साहब ने अपनी तारीख में, अपनी पॉलिटिकल तारीख में पहली दफा ये इंपैक्ट डालने में या फिर ये मनवाने में मौलाना साहब कामयाब हो गए हैं कि मौलाना साहब एक घाक किस्म का पॉलिटिशियन है। मौलाना साहब पाकिस्तानी सियासत को, इसकी जड़ों को जानते हैं। मौलाना साहब वाकईतन पाकिस्तान की सियासत की एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि जो किसी की भी गर्दन को मरोड़ सकते हैं और जो गर्दनों के ऊपर वाकईतन पांव रख सकते हैं। मौलाना साहब ने रात को जो बरिश गौर साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लीडरों को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह से मौलाना ने गुफ्तगू की है। यानी इनके अंदर वो कंडा ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। मौलाना साहब ने कहा, मुझे इतलात मिल रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक है, सेनेटर को और एमएनएस को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को धमकाया जा रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि बात याद रखें, उन्होंने बड़ी क्लियर कट, उन्होंने मुकम्मल एहतमाद के साथ, उन्होंने कर्नापुर की तरह कोई छाती खोल करने का मैं गोलियां इधर खाऊंगा, मैं 10 गोलियां वापस मारूंगा, मैं ऐसा लेकर आऊंगा, बड़े एहतमाद के साथ मौलाना साहब ने यह कहा कि बात ध्यान में रखें, या हम आपके साथ एक आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हम पर हमलावर हो रहे हैं।
यह बात याद रखें कि मैं बदमाशी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम बदमाशी करोगे तो फिर मैं वापस बदमाशी करूंगा। और उसके बाद मौलाना साहब ने 16-18 घंटे की डेडलाइन दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि बदमाशी से पीछे हट जाएं, बदमाशी से पीछे हट जाएं, नहीं तो उसके बाद वोट तो नहीं मिलेगा। लेकिन वोट तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर मौलाना साहब वाकई जाम कर सकते हैं। मौलाना साहब के पास एक ऐसी स्ट्रीट पावर है, एक ऐसे दिलेर बहादुर जवान उनके पास मौजूद है कि जो पूरे मुल्क की किसी भी सड़क पर निकल आए, पूरा मुल्क चौक बंद करके मौलाना फजलुर रहमान साहब रख सकते हैं। तो एक बड़े एतमाद के साथ मौलाना साहब ने जो आंखें दिखाई हैं, यह काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, यह काम पीटीआई को करना चाहिए था। यानी सबसे ज्यादा मार धाड़ पीटीआई का कोई एमएनए नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई ऐसा खानदान नहीं है जिनके कपड़े नहीं उतारे गए, जिनकी तबाही बिल्कुल उनकी नस्लें बर्बाद करके रख दी गई हैं। लेकिन ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस, ये जुर्रत, ये दिलेरी तहरीक इंसाफ ने उस तरह से नहीं दिखाई। बल्कि इमरान खान साहब के साथ अभी मेरे ख्याल में मुलाकातों का सिलसिला 23-24 तारीख तक आगे ले जाया जा रहा है और मजीद माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि इमरान खान से ज्यादा मुलाकात ना हो सके। लेकिन उसके ऊपर पीटीआई ने आज बहरहाल प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। लेट्स सी मुल्क भर में तहरीक इंसाफ अगर निकलती है, अगर एक इंपैक्ट डाल देती है, तो फिर ना सिर्फ ये खूनी आईनी तरमीम रुक जाएगी, बल्कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों के हवाले से है उसमें भी एक इंपैक्ट छोड़ जाएंगे। यानी कम से कम एक चीज समझे कि स्टूडेंट्स ने एक एजिटेट किया, सड़क के ऊपर एक माहौल बनाया, एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया और उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर और जो पंजाब कॉलेज वाला वाकया था उसके ऊपर आपने मीडिया में भी और हर सतह पर एक हलचल देखी है। लिहाजा प्रोटेस्ट ही एक पुरअमन प्रोटेस्ट ही, एक पुरअमन एहतिजाज ही आपके मसले का हल होता है। और जमहूरी ममालिक में एहतिजाज ही किसी भी मसले का हल है। आजमा बुखारी साहब की स्टेटमेंट है और इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। एक तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 कर दिया है 9 मई। दूसरी तरफ वो एक वीडियो में कह रही हैं जर्नलिस्टों को, कैमरामैनों को, साफियों को कह रही हैं कि जनाब मुझे लग रहा है कि अब मुझे मिनिस्टरों वाली अकड़ रखनी पड़ेगी। अब मैं आपा नहीं बनूंगी, बल्कि आपा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझे मिनिस्टरों वाली अकड़ रखनी पड़ेगी। एक साफी ने उनसे सवाल पूछा कि मिनिस्टर वाली अकड़ क्या होती है? आप अंदाजा लगा लें ज़हनियत का कि वो कह रही है कि मुझे मिनिस्टरों वाली अकड़ रखनी पड़ेगी। एक मिनिस्टर जो कि अवाम का गुलाम होता है, एक मिनिस्टर जो कि अवाम का नौकर होता है, लेकिन चूंकि ये कभी अवाम का, पब्लिक का वोट लेकर आते नहीं है, तो ये समझते हैं कि मिनिस्टर बन गए हैं, इन्होंने पतलूने पहन ली हैं, ऊपर टाइयां पहन ली हैं और काले जूते इन्होंने पहन लिए हैं, लिहाजा बाल शाल अपने बनाकर आगे पीछे 2-3 डाले और जो 8-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुलिस वाले इनके पास होते हैं। लिहाजा मिनिस्टर वाली एक आकड़, इनकी औकात आप देख लें, इनकी शख्सियतें आप देखें, इनकी तालीम आप देखें, इनकी ज़हनियत आप देखें कि वो साफियों को खड़े होकर करें कि मिनिस्टर वाली अकड़ मुझे लानी पड़ेगी और मैं आपा नहीं होगी। मिनिस्टर अवाम का एक गुलाम है, एक नौकर है, एक ऐसा वर्कर है जिसे अवाम चूज करती है कि तुमने मेरे मसाइल को हल करना है। इस मिनिस्टर का यह काम है कि इसने मुझे ये रिलीफ देना है, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर, एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से दूध पीकर ये इक़्तिदार में आते हैं, लिहाजा ये इसी तरह की गुफ्तगू और इसी तरह की बातचीत ये कर सकते हैं। बाकी मिनिस्टर आकड़ सिर्फ फिरौन में है, आकड़ फिरौनियत में होती है, आकड़ नमरूद में थी, आकड़ इजराइल के अंदर है, आकड़ नेतन्याहू में तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर यहां पर आकड़, ये अल्फाज ही इतना कोई बदबूदार अल्फाज था, इतना कोई घिनौना अल्फाज था कि जो आजमा बुखारी साहब ने इस्तेमाल किया है। एहतियात करनी है, मेरे ख्याल में कम से कम सोच एक दफा रिहर्सल करनी चाहिए कि ये क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। अब जो आज का दिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन दिन है। पार्लियामेंट के सेशंस बुलवाए गए हैं, लेट्स सी उनमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।